नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंचा। सुशीला कार्की का पीएम बनना लगभग तय। नेपाल से रेस्क्यू हुई दिल्ली की उपासना गिल, भारतीय एम्बेसी को दिया धन्यवाद। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी देश से किया इनकार। वेस्ट बैंक E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सली मार गिराए। सरेंडर्ड गार्ड की सूचना पर उजागर हुआ ठिकाना। अजमेर के वायुसेना जवान की गोली लगने से मौत। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो ने हाल ही मनाया था जन्मदिन। मॉरिशस पीएम ने पत्नी संग बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। अयोध्या में सीएम योगी ने किया स्वागत। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना ऐप लॉन्च। एमपी में फरवरी से 1.5 लाख कर्मचारी करेंगे काम। रक्षा मंत्री राजनाथ ने पहली बार तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान को दिखाई झंडी। दिल्ली हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, खाली कराया गया परिसर। दिल्ली में 16 नवंबर को कक्षा 9वीं विज्ञापन प्रतिभा परीक्षा, विजेताओं को मिलेंगे 5,000 रुपए। गाजियाबाद में नकली नोट सप्लायर गिरफ्तार। 12वीं पास मास्टरमाइंड ने क्रिप्टो गेमिंग ऐप से करोड़ों ठगे। साइबर ठगी में म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 6 आरोपी यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में। एमपी सरकार करेगी लाडली बहना सूची जांच। दिवाली से पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए। भोपाल में पितृपक्ष पर महापौर मालती राय ने घाटों की सफाई की सुनिश्चित। भोपाल टीटी नगर में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने होटल कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिग्विजय और कमलनाथ एक साथ बोले, राजनीतिक मतभेद रहे लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं। सतना में कांग्रेस और पुलिस में झड़प। हंगामे के कारण शिवराज का किसान संवाद कार्यक्रम हुआ रद्द। रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा स्थापना पर विवाद। पुलिस ने निर्माण रोका। महापौर ने दी आंदोलन की चेतावनी। इंदौर में बनेगा प्रदेश का पहला ऑक्सीजन गार्डन। 1 लाख पौधों के बीच सीएम और सिंधिया करेंगे शुभारंभ। इंदौर के हुकुमचंद मिल जंगल बचाने की याचिका हुई खारिज। राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई राज्य मुख्यमंत्री भी रहे शामिल। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखाई दिए। I, Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की वायरल फोटो पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि किसी भी गैर पार्टी लाइन बयान पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की वायरल फोटो को लेकर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अक्सर ऐसे बयान देते हैं, जबकि कमलनाथ द्वारा उन्हें घेरने पर यह उनकी बचाव की मुद्रा भी है। उन्होंने कहा कि गुना विधायक पन्नालाल शाकिर के किसी बयान का भाजपा समर्थन नहीं करती और पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बयान देने पर कार्रवाई करेगी। उमंग सिंगार के फिरोज गांधी ट्वीट पर अग्रवाल ने कहा कि इसका जवाब कांग्रेस नेताओं को देना चाहिए। उन्होंने रामकृष्ण पथ गमन और कर्ज मामले पर भाजपा की स्पष्ट स्थिति भी रखी। देखिए, एक ही संगठन के 2 नेताओं के द्वारा इतनी बार अपने मतभेदों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना और जाहिर करना, ये अपने आप में निंदनीय। ये दर्शाता है कि इनकी राजनीति स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर ही खत्म होती है और जो परिवार की तरफ बढ़ती है।
बाकी ये मनभेद क्या अब जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार की जो जोड़ी है, जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश की कमान है, क्या ये उससे स्पष्ट करने का इरादा है? तो स्पष्ट नजर आता है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए वापस से एक गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जीतू और उमंग की जोड़ी के खिलाफ होगा। भोपाल में पितृपक्ष के अवसर पर महापौर मालती राय ने घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई और इंतजाम सुनिश्चित किए। देश भर में पितृपक्ष चल रहा है और इसी अवसर पर भोपाल में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर रहे हैं। बड़ा तालाब, छोटा तालाब और गिन्नौरी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। मान्यता है कि नदियों और तालाबों के किनारे तर्पण करना अधिक शुभ माना जाता है। इसी क्रम में भोपाल की महापौर मालती राय ने शुक्रवार सुबह तीनों घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ सफाई एवं जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। महापौर ने पूरे श्राद्ध पक्ष में घाटों की सफाई सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। यहाँ से कल शिकायत आई थी कि खटलापुरा पर लोग तर्पण करने आते हैं और झील में कुछ गंदगी है, कुछ पेविंग ब्लॉक निकल गए हैं, टाइल्स निकल गए हैं, तो उसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। तो आज हमने विचार किया और हमारे पार्षद पप्पू बिलास जी, जोन की अध्यक्ष आरती राजू अनेजा जी, हमारे MIC मेंबर RK सिंह बघेल जी, नवल भाई और मंडल अध्यक्ष निर्भय जी के साथ में, और खटलापुरा और शीतल दास की बगिया और गिन्नौरी, जहां 3 जगह तर्पण लोग करते हैं, वहां पर तीनों जगह का अवलोकन किया। झील की पूरी टीम है और उनको निर्देशित भी किया है कि जहां अव्यवस्थाएं हैं, 1-1, 2-2 पेविंग ब्लॉक, टाइल्स जो भी निकल गए हैं, आज दिन भर उनको दुरुस्त करें। साफ सफाई वैसे तो साफ सफाई है, लेकिन जहां पर रह गई है उसके लिए भी HO को बोला है कि ये सफाई की व्यवस्था करवा दे। अभी श्राद्ध पक्ष के अंदर यह तर्पण का कार्यक्रम चलता है खटलापुरा मंदिर पे, तो यहाँ के जो तर्पण करने वाले जो श्रद्धालु लोग आते हैं अपने पुरखों का तर्पण करने के लिए, तो किसी ने महापौर जी को शिकायत करी थी कि यहाँ फर्शियाँ जो घाट के ऊपर है वो खिसक रही है, निकल रही है, और बहुत सारी व्यवस्था साफ सफाई के लिए भी कल शिकायत की थी। तो आज इसीलिए महापौर ने यहाँ पर आकर घाट का निरीक्षण किया और जो कुछ टाइल्स वगैरह निकली थी यहाँ पर, और जो उसका कुछ घाट का मेंटेनेंस, साफ़ सफाई के बारे में, नाली खुलवाने के बारे में निर्देश किया है। तो अब कार्य यहाँ पे चालू हो गया, 1-2 दिन के अंदर शायद पूरा काम पूरा हो जाएगा। इंदौर मूसाखेड़ी में आदिवासी युवती ने छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक को चप्पल से पीटा। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। इंदौर के मूसाखेड़ी इलाके में एक आदिवासी युवती ने अपने साथ छेड़छाड़ और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक को चप्पल से पीटकर सबक सिखाया। पुलिस के अनुसार सीहोर निवासी शादाब अली पिछले 15 दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। उसने किसी साथी से युवती का मोबाइल नंबर लेकर अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे, साथ ही फोटो भी मांगने लगा। युवती ने करणी सेना के पदाधिकारियों को सूचना दी। युवती ने शादाब को मिलने मूसाखेड़ी बुलाया और पहुंचते ही चप्पल से उसे पीट दिया। बाद में करणी सेना ने आरोपी को आजाद नगर पुलिस के हवाले कर दिया। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी आइडेंटिफाइड किया गया था। इसमें फिलहाल फरियादिया थाने पर नहीं पहुंची थी, लेकिन चूंकि उसमें जिस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर प्रिवेंटिव एक्शन किया जाकर उसको उसके आरोपी के खिलाफ, जो कि शादाब नसरुल्लागंज का रहने वाला है, उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। वीडियो में एक युवती मारपीट करती हुई नजर आ रही है, तो उसमें छेड़छाड़ का आरोप लगा, लेकिन चूंकि इस तरह की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं आई है, लेकिन उसको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसके साथ कार्रवाई की गई है। भोपाल के TT नगर में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सहन S कुमार ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद और तलाक को कारण बताया जा रहा है। भोपाल के TT नगर क्षेत्र में एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान डॉक्टर सहन S कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे और बालाघाट में प्रैक्टिस कर रहे थे। होटल के कमरे में दोपहर करीब 1 बजे उनका शव मिला। प्राथमिक जांच में पारिवारिक विवाद और पत्नी से तलाक को आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मैं जो है हमारे आज दिवस अधिकारी कन्हैयालाल यादव के साथ यहाँ पर आया हूँ। होटल क्राउन है TT नगर में, जिसके रूम नंबर 301 में एक सहन S कुमार, जो मूलतः रहने वाले कर्नाटक के हैं, उनके एक साथी हैं जो अभी नागपुर से आए हुए हैं। उनका कहना है कि ये बालाघाट में डॉक्टर हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं।
और यहाँ पर आज सुबह जो इनकी मीटिंग होनी थी बोर्ड ऑफिस में यहाँ पर मीटिंग थी एमपी ये काउंसलिंग की, इस संबंध में आए हुए थे। अब इनका प्रथम दृष्टया क्या रीज़न है हैंगिंग लगा के उन्होंने बाथरूम में हैंगिंग की हुई है, तो अभी देखा जा रहा है जब्ती में या ऐसा कोई अभी साक्ष्य नहीं आ पाया कि जिसमें हम इस चीज़ को खुलासा कर पाएँ कि मृत्यु का कारण क्या रहा होगा। फिर भी प्रथम दृष्टया जो इनके साथ में उनका कहना ये है कि ये अभी तलाक हुआ है, तलाकशुदा है, तो एक पहलू वो भी हो सकता है कि डाइवोर्जी हैं तो शायद मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान है, यही है अभी इसमें। सब कुछ सुसाइड नोट वगैरह भी ऐसा कुछ भी? अभी सुसाइड नोट कुछ नहीं मिला। मोबाइल 2 मोबाइल हैं लेकिन उसमें पासवर्ड डले हुए हैं, तो आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी होगा तो आपको बताएं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वी न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।